अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.7 का फिफ्थ क्वेश्चन करने लगे हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 10। फर्स्ट क्वेश्चन दी गई है हमें। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, ये हमें सेकंड क्वेश्चन दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वेयर, फार्मूला ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10। मज़ीद सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10, प्लस 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद। और सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये दी गई है। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इक्वेशन 2 माइनस कर देता हूँ इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 1 है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9, जबकि सेकंड इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इसे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस और फिर ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और मेरे पास सेकंड क्वेश्चन में 4x था, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 बच जाएंगे। मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास 2 2 का 4 प्लस y इज इक्वल टू 8 आएगा। माइनस 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बाय माइनस 2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 4 सा 8 माइनस 4, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं मैं इस इक्वेशन से इजीली y की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4 आ जाएगा। या मैं मज़ीद इसे सॉल्व कर सकता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 आ जाएगा। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब y की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर तो वैसा ही आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है मेरे पास माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये y की वैल्यू है, ये वाई स्क्वायर आ गया, प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 का 4x प्लस 4x, ये माइनस 1 हो जाएगा लेफ्ट साइड पर आकर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 4 का 16 प्लस 4 4 का 16x प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएंगे। 16x प्लस 4x प्लस 20x हो जाएंगे। 15 माइनस 1 16 माइनस 1 प्लस का 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन को 5 पर डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 20x 5 3 15 इज इक्वल टू 0।
ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। मैं इसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करता हूँ। 3 वन ज़ा 3, 3 और 1 4 भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। सेकेंड टू टर्म से 1 कॉमन लेंगे तब भी x प्लस 3 आना है हमारे पास। x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा अगेन, x प्लस 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इन x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, यहाँ मैं लिखता हूँ पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हम इक्वेशन 3 इसे भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा y इज इक्वल टू -2, x की जगह में -3 पुट करूँगा, -4। तो y इज इक्वल टू माइनस प्लस 6 -4 और y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह इस साइड पर y इज इक्वल टू -2x -2 और x की वैल्यू -1 है, -4। y इज इक्वल टू +2 -4, y इज इक्वल टू -2। यानी कि ये इस इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन मैंने इसको कंसीडर किया है, इसको y इज इक्वल टू -2x -4। इस x की जगह एक बार मैंने -3 पुट किया है और एक बार मैंने -1 पुट किया है और y की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब सॉल्यूशन सेट होगा मेरे पास, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है -3 और y की फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास 2। x की सेकंड वैल्यू है मेरे पास -1, y की सेकंड वैल्यू है मेरे पास -2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।